नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप सभी को बताते चले कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार। देश में मचेगी खलबली। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे देश भर में खलबली मचने वाली है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई पाने के लिए 60% से ज्यादा लाना होगा नंबर। और अगली बड़ी खबर, स्कूलों में साफ सफाई पर हर महीने 8,000 रुपए होंगे खर्च। गंदगी मिली तो प्रिंसिपल पर होगी कार्रवाई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के केस में बड़ी उछाल। आज 24 घंटे के भीतर आए 1400 से ज्यादा नए मामले। और अगली बड़ी खबर, समय पर बिजली बिल भरकर किसान उठा सकते हैं इस योजना का फायदा, आप भी जानिए। और अगली बड़ी खबर, 2024 तक बढ़ी पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी के सरकार देती है 50,000 रुपए तक का लोन। जी हाँ, रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना की डेट बढ़ा दी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, अभी तक नहीं लगवाया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो हो जाए सावधान, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने पालतू पशुओं के लिए किया नियमों में संशोधन, आवारा छोड़ने पर इतना लगेगा जुर्माना। और अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 1 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली, जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर। इसी के साथ डीएपी खाद की एक बोरी पर सब्सिडी 5 गुना बढ़ी, किसानों को अब मिलेगा 2,501 रुपए का फायदा। कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा ऐलान। इसके साथ ही झारखंड के इतने किसानों का लोन माफ होने जा रहा है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, फ्री राशन योजना में गेहूं के साथ अब नहीं मिल रहा है तेल, चना और नमक, जानिए क्या है वजह। इसी के साथ बड़ी खबर, अब राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं, पीएम मोदी की इस गुजारिश पर विपक्ष ने क्या कहा। इसी के साथ देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट, यूपी में 17 दिन की जगह बचा 7 दिन का कोयला स्टॉक, जानिए कब से गुल होगी बिजली। इसी के साथ कोरोना के हालातों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा हमें अलर्ट रहना होगा। और अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 30 अप्रैल तक जोड़े जा सकेंगे नाम, जल्दी करें आवेदन। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, देश में एक बार फिर बरपा कोरोना का कहर, एक दिन में सबसे अधिक संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड भी टूटा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज कोरोना वायरस के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज पिछले 24 घंटे में कुल 3,700 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। 75 छात्र भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण अब कोरोना की चौथी लहर को लेकर बहुत ज्यादा आशंका बढ़ गई है। वही अगली बड़ी खबर, 2024 तक बढ़ी पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी सरकार देती है 50,000 रुपए तक का लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि मार्च 2022 तक की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले अपने काम को दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन ब्याज सब्सिडी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार में लिए गए लोन को समय से चुकाने पर पीएम स्वनिधि के लाभार्थी दूसरी बार में 20,000 रुपए और तीसरी बार में 50,000 रुपए तक के लोन के लिए योग्य हो जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए रेहड़ी पटरी वालों को QR कोड प्रशिक्षण और कैशबैक की सुविधा भी दी जा रही है। अच्छे भुगतान व्यवहार और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः ब्याज सब्सिडी 7% प्रति वर्ष और कैशबैक 1,200 रुपए तक के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
24% वार्षिक ब्याज पर 10,000 रूपए के कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से कुल ब्याज की 30% होती है। वही अगली बड़ी खबर, अभी तक नहीं लगवाया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट तो हो जाएं सावधान, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिन वाहनों का अंतिम नंबर 2 या 3 हो वह 15 मई तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा ले, नहीं तो कार्रवाई और जुर्माना देना होगा। दरअसल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोटेड स्टिकर लगवाने की बीती 3 जनवरी को शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडे द्वारा जारी किए गए थे। कई बार जारी हुई गाइडलाइन के बाद भी काफी लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। इसे लेकर पुनः नई तारीखों की जानकारी दी गई है। इसके तहत 15 फरवरी 2022 से 15 मई तक के लिए मौका दिया गया है। 15 मई करीब है, इसलिए समय से पहले आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिए। वही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पालतू पशुओं के लिए नियमों में संशोधन, आवारा छोड़ने पर इतना लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पालतू पशुओं को अब सार्वजनिक जगहों पर खुले में छोड़ने पर मालिक के ऊपर 5,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। यह निर्णय बीते दिन शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नगरीय विकास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विविध संशोधन अध्यादेश में अधिकतम 8,000 रूपए तक के अर्थदंड का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था, लेकिन मंत्रियों ने आपत्ति के बाद इसे घटा दिया है। अब पशुओं को आवारा छोड़ने पर मालिक के ऊपर 5,000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 1 रुपए यूनिट तक महंगी हो सकती है बिजली, जानिए क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब बिजली भी 1 रुपए यूनिट तक महंगी हो सकती है। वजह है घरेलू कोयले का भंडारण खत्म होने के बाद विदेशी कोयले से बिजली का निर्माण होगा, जिसकी कीमत 10 गुना अधिक होगी। महंगे होते विदेशी कोयले के इस्तेमाल से राज्य में बिजली का उत्पादन 1 रुपए प्रति यूनिट तक महंगा हो सकता है। विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 10% विदेशी कोयला खरीदने से प्रति यूनिट 70 पैसे बिजली महंगी होने संबंधित नियामक आयोग ने दाखिल जवाब पर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाया है। परिषद का कहना है कि निगम ने जनवरी की दर को आधार बनाते हुए प्रति यूनिट लागत का आकलन किया है, जबकि 3 माह के दौरान विदेशी कोयला लगभग 1,500 रूपए प्रति टन महंगा हो चुका है। वो अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीएपी खाद की एक बोरी पर सब्सिडी 5 गुना बढ़ी। किसानों को अब मिलेगा 2,501 रूपए का फायदा, कैबिनेट ब्रीफिंग में बोले अनुराग ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई के दौर में किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने खरीफ के सीजन के लिए डीएपी खाद पर सब्सिडी को 5 गुना बढ़ाकर 2,501 रूपए कर दिया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2020-21 में डीएपी के एक बैग पर 512 रूपए की सब्सिडी दी जाती थी। डीएपी की एमआरपी 1,350 रूपए है, वे इतनी ही रहेगी। सब्सिडी मिलाकर डीएपी बैग की कीमत 3,851 रूपए होनी चाहिए थी। कैबिनेट ब्रीफिंग में अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए फास्फोरस और पोटास उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में किसानों को बचाने के लिए मोदी सरकार का ये उत्कृष्ट कदम है। सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब वैश्विक बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने से कच्चे माल की लगातार कमी हो रही है। इससे फर्टिलाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को खासी राहत मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, झारखंड के किसानों का 1,529 करोड़ रुपए का लोन हुआ माफ, जानिए लोन माफ कराने की पात्रता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना से 31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों का लोन माफ हो चुका है। इन किसानों का 1,529 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है। इन्हें मिल रहा है योजना का फायदा। जी हाँ, कृषि ऋण माफी योजना के लाभुक हो सकते हैं जो रैयत किसान अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। किसान की आयु 18 से अधिक वर्ष होनी चाहिए। किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए। एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक
सदस्य पात्र होगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने इन किसानों का लोन माफ किया है जो राजस्थान के निवासी है और अपने ही जमीन पर खेती करते हैं और सरकारी बैंक से लोन लिए हैं। वो अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की बैठक में बड़ा बयान, अब राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाए। पीएम मोदी की इस गुजारिश पर विपक्ष ने क्या कहा? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के केंद्र के फैसले का पालन करने की अपील की है ताकि लोगों को कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिल सके। पीएम मोदी की इस अपील के बाद विपक्षी दलों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने किया पलटवार, केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव। साथ ही कई विपक्षी दलों ने कहा कि पीएम मोदी पेट्रोल डीजल और एलपीजी को जीएसटी के तहत लाए। वही अगली बड़ी खबर, देश के आधा दर्जन राज्यों में गहराया बिजली संकट, यूपी में 17 दिन की जगह बचा है 7 दिन का कोयला स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहरता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती करना शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात के महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहरने का खतरा बढ़ गया है। यूपी की बात करें तो बिजली संकट के बीच प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों के पास जरूरत के अनुपात में 1/4 कोयले का ही स्टॉक बचा है। जानकारी के मुताबिक यूपी में अगले 6 दिनों बाद बिजली की भारी किल्लत हो सकती है। वह अगली बड़ी खबर, राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार, देश में मचेगी खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा और उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान मुख्य तौर पर उसके 3 कोर एजेंडे को लेकर ज्यादा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है। इनमें से 2 कोर एजेंडे को नरेंद्र मोदी सरकार हासिल कर चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है। अब धीरे धीरे सही भाजपा ने अपने तीसरे कोर एजेंडे पर देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे को निभाते हुए उत्तराखंड सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी राज्य के साथ ही पूरे देश में तेजी से इस कानून को लागू करने की वकालत करते हुए यह दावा कर चुके हैं कि उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आज भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने को अच्छा और सही निर्णय बताते हुए कहा चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने पर विचार कर रही है। वह अगली बड़ी खबर, सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई पाने के लिए 60% से ज्यादा लाना होगा नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी सुविधा पाने के लिए अब हर साल 60% से ऊपर नंबर यानी कि प्राप्तांक लाना होगा।